बहुत से रिक्वेस्ट और बहुत से प्रेशर के बाद गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ऑडिट्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स और जीएसटी रिटर्न्स की कुछ ड्यू डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है। क्या है नई ड्यू डेट्स, बताऊंगा मैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूंगा। आई प्रे कि आने वाला साल 2021 आप सभी लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो बहुत ही संघर्ष और बहुत ही लंबी चलने वाली लड़ाई के बाद फाइनली गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स रिटर्न्स और जीएसटी रिटर्न्स की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया है। क्या है नई ड्यू डेट्स और क्या थी पुरानी ड्यू डेट्स, आइए एक बारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटीआर 9C की। जीएसटीआर 9 एंड 9C यानी कि जीएसटी एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 18-19 का। इसकी पहले ड्यू डेट थी 31 दिसंबर 2020, लेकिन अभी भी जो इसकी ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2020। तो सबसे पहली निराशा जो ड्यू डेट एक्सटेंशन के नाम पर टैक्स पेयर्स के हाथ लगी है वो यही है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जीएसटीआर 9 एंड 9C की ड्यू डेट 31 दिसंबर 2020 थी, लेकिन इस डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया, बल्कि नीचे अगर आप देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की जीएसटीआर 9 एंड 9C की ड्यू डेट को गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 28 फरवरी 2021 कर दिया है। तो ये तो बात हो गई कि गवर्नमेंट ने 18-19 की डेट को एक्सटेंड नहीं किया है। जीएसटीआर 9-9C के केस में 19-20 फाइनेंशियल ईयर की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और वो भी 28 फरवरी 2021 तक ही बढ़ाई गई है, जो कि मेरी समझ से कुछ कम समय है इस डेट के लिए। क्यों कम है ये समय, मैं आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। अब देख लेते हैं इनकम टैक्स के केस में किन किन डेट्स का एक्सटेंशन हुआ। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 का आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट जो कि नॉन ऑडिट केसेस हैं, उनके लिए भी ड्यू डेट 31 दिसंबर 2020 थी, जिसको बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 कर दिया गया है। तो प्राइमरीली यहां पर आपको 10 दिन का एक्स्ट्रा समय मिला है अपने नॉन ऑडिट केसेस वाले इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का। अब बात करते हैं टैक्स ऑडिट्स की। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के टैक्स ऑडिट्स की ड्यू डेट भी 31 दिसंबर थी 2020 की, उसको बढ़ाकर 15 जनवरी 2021 कर दिया गया है, यानी कि इसमें आपको 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला है। अब ऑडिट केसेस के जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं उनकी ड्यू डेट 31 जनवरी 2021 थी, उसको भी 15 दिन का एक्सटेंशन मिला है और वो 15 फरवरी 2021 हो गई है। तो बेसिकली ऑडिट केसेस में दोनों ही डेट्स में 15-15 दिन का एक्सटेंशन मिला है और नॉन ऑडिट केस में आईटीआर में 10 दिन का एक्सटेंशन आपको दिया गया है। जीएसटीआर 9-9C में कोई एक्सटेंशन नहीं है। तो अब क्योंकि 31 दिसंबर निकल चुकी है, तो अगर आप कोई भी जीएसटीआर 9-9C फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। ये तो हो गई ड्यू डेट्स की बात। इसके अलावा मैं दो और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि क्या ये जो ड्यू डेट का एक्सटेंशन हमें मिला, क्या ये सफिशिएंट है, क्या ये अप्रोप्रिएट है, या हमें कुछ और टाइम दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि क्या एक्चुअल में हमें ड्यू डेट एक्सटेंड करवाने की जरूरत पड़ती है, या हम क्यों हर बारी इसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि हमें ड्यू डेट एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से करनी ही पड़ती है। तो सबसे पहले बात पर आते हैं कि क्या ये जो एक्सटेंशन मिला, क्या ये समय पर्याप्त है, क्या ये समय सफिशिएंट है हमारे लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक्सेप्ट फॉर दिस डेट, ये जो 28 फरवरी की डेट है जीएसटीआर 9 एंड 9C की फाइनेंशियल ईयर 19-20 के, इसके लिए समय हमारे पास कम है। अदरवाइज बाकी सारे रिटर्न्स के लिए ये पर्याप्त समय है, जितना कि मेरा ओपिनियन है। हो सकता है आप लोग मेरी इस बात से असहमत हों, बट मेरा ओपिनियन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा।
इसके अलावा बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है गवर्नमेंट से कि ड्यू डेट का एक्सटेंशन अगर वो करते हैं तो हमेशा लास्ट डेट पर क्यों करते हैं, पहले क्यों नहीं करते हैं ड्यू डेट का एक्सटेंशन। तो मैं इस बात से भी अग्री नहीं करता हूं बहुत से लोगों से। उसका कारण ये है कि आप जब काम कर रहे होते हैं ड्यू डेट्स के करीब तो आपका काम खत्म हो जाता है अगर आप अपने काम में लगे रहें। अगर गवर्नमेंट पहले ड्यू डेट्स का एक्सटेंशन कर देती है तो ये फैक्ट है कि चाहे वो टैक्स पेयर्स हों चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, सभी लोग ढीले पड़ जाते हैं और अपने काम को वहीं के वहीं छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से फिर से हमारा काम खत्म नहीं हो पाता और फिर से हम नेक्स्ट ड्यू डेट के पास जाकर परेशान होते हैं कि अब हमारे पास बहुत सा पेंडिंग काम है जिसको हम ड्यू डेट तक खत्म करने में असमर्थ हैं, जिसकी वजह से हमें फिर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को कि प्लीज ड्यू डेट एक्सटेंड कर दीजिए। लास्ट डेट पे ड्यू डेट एक्सटेंशन का ये फायदा होता है कि जो काम जेन्युइनली आप मतलब प्रोफेशनल्स या टैक्स पेयर्स मिलके खत्म कर सकते हैं वो आप खत्म कर देते हैं, और लास्ट डेट पे फिर भी जो बच जाता है एक्चुअल में जो एक जेन्युइन प्रॉब्लम होती है जिसका ऑडिट या जिसका आईटीआर नहीं फाइल हो पाता, उसके लिए डेट एक्सटेंशन मिलती है और 10 से 15 दिन का समय मैं समझता हूं कि पर्याप्त है, आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दूसरी बात पर आते हैं कि हमें ड्यू डेट एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती क्यों है। तो ये एक ह्यूमन मेंटालिटी है। अगर हम बात करें इंडिया में, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं, अपने काम को टालते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे। ये जो बाद में कर लेंगे वाला एटीट्यूड हम लोग अपनाते हैं स्पेशली अपने फाइनेंशियल मैटर्स में, ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है हमारे लिए। और यही वजह है कि चाहे वो टैक्स पेयर्स हो या प्रोफेशनल्स हो, ड्यू डेट्स के करीब आते आते वो इतना पजल्ड हो चुके होते हैं, इतना परेशान हो चुके होते हैं कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता ड्यू डेट की एक्सटेंशंस को रिक्वेस्ट करने के अलावा। तो मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ड्यू डेट एक्सटेंशंस की रिक्वेस्ट करना छोड़ दीजिए और हम लोग सब लोग अगर अपना काम समय से करने लग जाएं, मैं टैक्स पेयर्स की भी बात कर रहा हूं, मैं प्रोफेशनल्स की भी बात कर रहा हूं, सारे टैक्स पेयर्स को भी चाहिए, उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो समय से अपना काम खत्म कराएं, बिकॉज प्रोफेशनल्स के भी हाथ बंधे हुए हैं, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। वो लास्ट में एकदम से आकर 30 तारीख को या 31 तारीख को सैकड़ों लोगों का काम नहीं कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ अकेले हैं तो आपके लिए प्रोफेशनल खाली बैठा है वो आपका काम कर देगा। आप समय से जाइए, अपना काम कराइए, और प्रोफेशनल्स को भी यही रिक्वेस्ट है कि सारे काम पहले से खत्म करें और ड्यू डेट एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट करना बिल्कुल से बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप सहमत हैं या इस बात से असहमत हैं, आप दोनों ही विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई जेन्युइन कॉज हो, मैं इस बात से कभी भी डिनाई नहीं करूंगा, जेन्युइन प्रॉब्लम भी होती है लोगों को, तो जहां पर जरूरत है, लेकिन एट लार्ज पब्लिक का कभी लॉस नहीं होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं। तो ये थी एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, या कह सकते हैं कि मेरा एक छोटा सा ओपिनियन जो मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।